10 बजे मिला हम लोग को। उसके बाद क्वेश्चन पेपर जो है सो 10-20 में मिला और उसके बाद जो है सो हमारा सीट जो है सो सबमिट हम लोग को जो है जब इसमें मैंने बात किया कि सर ये तो अनफेयर हो रहा है, किसी के साथ में आप अकेले बैठा दे रहे हैं, किसी को 3-3 कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। तो चतरा और जामताड़ा के बाद धनबाद में भी जेपीएससी परीक्षा सेंटर पर छात्रों ने जमकर काटा बवाल। प्रश्न पत्र लीक होने और सेंटर में 5 अभ्यर्थियों को विशेष छूट देने पर अभ्यर्थियों ने किया हंगामा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने साधा सरकार पर निशाना, बताया छात्रों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण, मुख्यमंत्री से उठाई जांच की मांग। रविवार को संपन्न हुए 11वीं जेपीएससी की परीक्षा एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। चतरा और जामताड़ा के बाद धनबाद में भी छात्रों ने प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। आपको बता दें कि धनबाद में रविवार को 11वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर 65 सेंटर बनाए गए थे। जिले में जेपीएससी सेंटरों में प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों का यहां भी जमकर हंगामा किया। परीक्षा की दूसरी पाली के पहले सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत कार्मिक नगर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में जेपीएससी के छात्रों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद छात्रों ने दूसरी पाली की परीक्षा का बहिष्कार कर दिया है। दूसरी पाली की परीक्षा में मात्र 34 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया, जबकि कुल 536 अभ्यर्थियों का सेंटर डीपीएस में था। डीपीएस में गिरिडीह जिले के ज्यादातर परीक्षार्थियों का सेंटर था। दूसरी पाली में परीक्षा हॉल जाने के समय 5 छात्रा अंदर से बाहर आती दिखी, जबकि अन्य को पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। अन्य छात्रों ने जब इस पर सवाल किया तो अलग अलग जवाब सभी ने दिए, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल में परीक्षार्थियों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। इसी को लेकर परीक्षार्थियों में भारी आक्रोश व्याप्त था। मामले की जानकारी मिलने पर सरायढेला पुलिस, एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर, डीवाईएसपी लॉ एंड ऑर्डर समेत कई पुलिस बल मौके पर पहुंचे और परीक्षार्थियों को समझाने में जुट गए, लेकिन हंगामा करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। छात्रों ने पुलिस पर ही गंभीर आरोप मढ़ दिए। वहीं हंगामा करने वाले 2 छात्रों को पुलिस मौके से हिरासत में लेकर जबरन पीसीआर वाहन में बिठा दिया। हालांकि कुछ देर बाद उन लोगों को छोड़ दिया गया। वहीं परीक्षा देने आए छात्रों ने कहा कि स्कूल प्रबंधन और स्थानीय पुलिस ने पक्षपात की है। 5 छात्रों के लिए अलग नियम, अन्य के लिए अलग क्यों? छात्रों ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। वहीं डीईओ निशु कुमारी ने कहा कि अभ्यर्थियों के हंगामा करने की सूचना पर यहां पहुंचे हैं, सभी को समझाया जा रहा है, लेकिन छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। 5 छात्रों के मामले की जानकारी नहीं है, इसकी जांच वह करेंगी। आपको बता दें कि इससे पूर्व चतरा और जामताड़ा से भी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, वहां भी छात्रों ने जमकर बवाल काटा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए यहाँ के छात्रों के लिए इसे दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की जांच करने की मांग उठाई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या 11वीं जेपीएससी की परीक्षा भी रद्द कर दी जाती है। फिलहाल रविवार को हुए 11वीं जेपीएससी परीक्षा एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। सर मामला ये है कि फर्स्ट में हम अपने क्लास के बारे में मैंने देखा कि मेरे कहीं कहीं बेंच पे एक कैंडिडेट को बैठाया गया है, कहीं कहीं 3 बैठाया गया है, कहीं कहीं 2 बैठाया गया है। जब इसमें मैंने बात किया कि सर ये तो अनफेयर हो रहा है, किसी के साथ में आप अकेले बैठा दे रहे हैं, किसी को 3-3 कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, तो वो सर क्या बोलते हैं, सबसे पहले मुझे डराने की कोशिश की गई कि नहीं तुमको एग्जाम देना है या नहीं देना है। टाइटली मैं तो बड़ा ही अच्छे तरीके से बात कर रहा था। फिर से उसके बारे में बताया कि नहीं ये जो बैठाया गया है वो तुम्हारे गाइडेंस से नहीं बैठाया गया है, ये जेपीएससी के नॉर्म्स के अनुसार से बैठाया गया है। अगर तुम्हें कंप्लेन करना है तो जाकर के कर दो। मैं उसमें बोला कि सर इसका आपको रिटर्न प्रूफ देना पड़ेगा कि नहीं यही नॉर्म्स है। ये बात हुआ पहले। दूसरी बात, जब क्वेश्चन आया हमारे रूम में तो वहाँ पे ये होना चाहिए कि जितने भी सारा बंडल उसका बन रहा है वो हमारे समक्ष में खुलना चाहिए, लेकिन वो सील नहीं था, कुछ नहीं था। क्वेश्चन को सबसे पहले ऑफिस में खोला गया और जितना कैंडिडेट जिस रूम में था उतना ही को क्वेश्चन ले जाया गया, जिसमें से ये भी पाया गया कि मतलब उसका प्रूफ ये भी है कि क्वेश्चन पेपर का जो बुकलेट नंबर होता है और ओएमआर का वो मिसमैच हुआ। और हम लोग की सबसे बड़ी मांग है कि सर अगर आप पहले खोल ले रहे हैं, हमको तो पता नहीं है ना कि बीच से कभी पेपर निकला हुआ है, हो सकता है डेफिनेटली निकला हुआ है, तभी तो आप मेरे समझ में नहीं खोले। अगर एक पेपर निकल गया सर हम लोग तो रंगते रह जाएंगे ना। जिसको पेपर मिलेगा वो पूरा में से पूरा मारेगा, कभी भी मेरिट बनेगा, कभी नहीं बनेगा। इसीलिए मेरा लास्ट यही मांग है कि पेपर ये कैंसिल होना चाहिए। ये पेपर लीक का मामला है, पेपर लीक का मामला है। संतू कुमार एग्जाम दे रहे तो हम लोग का जो आंसर शीट वाला पेपर था वो पूरा का पूरा अलग मिला हुआ है। चूंकि अलग मिला हुआ है तो कंप्यूटर पे हम लोग रीड नहीं कर पाएगा। पता
इसमें से जो है ना देखिए मिसमैच हुआ है। कैसा कितना बड़ा मैटर है? इधर सेंटर को बाइकआउट किया जाए सर। अलग मिला हुआ है सर। देखिए नंबर इसका और ये नंबर देखिए सर। नंबर देखिए सर, दोनों मिसमैच है। स्टूडेंट पीछे ये नंबर और ये नंबर देखिए, दोनों पूरा का पूरा अलग है, सेम होना चाहिए। अगर सब देखिए सर, और अलग होना चाहिए तो सबका होना चाहिए। मेरा सेम है, इसका मतलब कुछ कहीं तो गड़बड़ी हुआ है सर। मेरा सेम है, मेरा अलग है। अधिकतर मैक्सिमम मेजॉरिटी बात सेम अलग है। बात यह है कि सर स्टूडेंट के सामने में पेपर में खोला गया है सर, पहले से पेपर खोल के आया गया है। जब यहाँ से बात की खोलने के समय में हम थे और पेपर खोलने के समय में हम नहीं थे। यहाँ मेन बोल रहे हैं SDM सर अभी। अरे भाई और ये वीडियो तो मिल जाएगा ना। आइए आप लोग, बहन जी आप लोग भी आइए सब। क्या हुआ? हम लोग का इसमें नंबर मैच नहीं कर रहा है, ओमार सीट और बुकलेट नंबर दोनों चेंज है। अच्छा जी, और हम लोग कैसे आप लोग पकड़े? हम लोग बाहर आए तो फिर नोटिस कर, जब मैच करे तो देख रहे इसका एकदम अलग इसका अलग, तब हम लोग नोटिस किए कि ऐसे रूम नंबर 3 में हम लोग का पहले से हम लोग का हॉल में पहले से ओपन आया था, सारा बुकलेट सारा ओपन आया था, तो उसमें हंगामा भी किए कुछ लोग, तो उसी में हम लोग लगे, हम लोग इसमें नोटिस ने सब शांत करा बैठा दिए, कुछ नहीं होगा, आप कोई पेपर लिखने हुआ है, आराम से दीजिए एग्जाम, ऐसे बोल करके शांत करवा दिए सबको। एग्जाम सब हम लोग देने के लिए बैठ गए, दे लिए, और इसमें नोटिस ही नहीं करे, टाइम हम लोग का उसी में निकल गया था। तो जब बाहर आए तो मैच करे, तो इसके बारे में जब बात किया गया तो बोलते हैं JPSC से बात हो चुकी है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे प्रॉब्लम नहीं होगा इससे आप ही बताइए। यस सर, पेपर लीक मामला पूरा पेपर लीक हो चुका है, पेपर लीक हो चुका है, ये एग्जाम मान्य है ही नहीं। आप लोग हम लोग एग्जाम को रद्द किया जाए, हम लोग का फिर से एग्जाम लिया जाए, उसको कार्रवाई की जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए उस पर। हम लोग अच्छा ऐसा एग्जाम लिया क्यों जाता है, जब ऐसा ही होना था, पेपर लीक करना था, नहीं लीजिए एग्जाम। अगर पैसे पे बिकता है तो उसी में बिकिए, बेचिए। लोग क्यों कंपटीशन का तैयारी करे, रात रात भर जाके पढ़ाई करे, क्यों किया जाए। और सर किसी रूम में एक बैच में 3 दिन बैठाया गया, साइन गिरिडीह से किया जा रहा है, क्योंकि 5 स्टूडेंट को पहले घुसाया गया, क्वेश्चन दिया गया, सारा धांधली किया गया, और जब हम लोग हंगामा किए तो स्टूडेंट को अरेस्ट करने लगा। यहाँ पे स्थानीय प्रशासन के द्वारा क्या? स्थानीय प्रशासन का ही इसमें गलती है। हम लोग को अरेस्ट क्यों किया जा रहा है? हम लोग यहाँ कोई दंगल नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। जिन 5 छात्रों को पहले प्रवेश दिया गया वो अभी कहाँ है? वो कहाँ है पता नहीं, नहीं पता हमको कहाँ है। कई छात्रों के द्वारा एग्जाम का विरोध भी किया गया है। हाँ, पूरे 500 स्टूडेंट से एग्जाम का विरोध किया गया है, और स्टूडेंट को जबरदस्ती जबरन उसे ले जाया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। क्यों? हम लोग को लेट से एंट्री मिला है, 9 बजे रिपोर्टिंग का टाइम है, 9:30 बजे एंट्री मिला। उसके बाद हम पूरा डिटेल बता रहे हैं कि 54 नंबर रूम नंबर में हम बैठे हुए थे, वहाँ पर ओमर सीट 10 बजे मिला हम लोग को। उसके बाद क्वेश्चन पेपर जो है सो 10 मिनट में मिला, और उसके बाद जो है सो ओमर सीट जो है सो सबमिट हम लोग को जो है सो 12 बजे ही हो गया, 20 मिनट वहाँ पर काटा गया। उसके बाद जो है सो सेकंड सीटिंग में 5 लड़की को पहले एंट्री मिला है, और उसके बाद जब प्रशासन से पूछा गया तो बोला कि उन लोग को टॉयलेट लगा था इसलिए मिला। तो मेरी सिस्टर को जो है सो डिलीवरी पेशेंट है, उन लोग को बाहर रखा गया, और उसको जो एंट्री नहीं मिला, और जिसको थोड़ा सा टॉयलेट मान लीजिए गर्ल्स है, चलिए उन लोग को प्रेफरेंस मिलना चाहिए, तो क्या एग्जाम सेंटर में मिलेगा? तो भैया आप कैंडिडेट हैं क्या? कैंडिडेट हैं आप? हाँ, हम कैंडिडेट हैं। मेरी बहन भी जो है सो आई थी एग्जाम देने के लिए, अभी डिलीवरी पेशेंट है इसलिए वो बाहर में ही बैठी हुई है। कहाँ से हम जो है सो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए, मेरा गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट हुआ। यहाँ छात्रों से अनुरोध किया गया कि नियमानुसार परीक्षा अपने 100 समय प्रारंभ हो रहा है, नहीं आना चाहते, तो हम लोगों ने बहुत अनुरोध किया, लेकिन फिर भी वो नहीं आना चाहते। उनकी मर्जी, जो बच्चे आ गए उनको परीक्षा मिला, और शांतिपूर्वक परीक्षा हो रही है। कितने छात्रों की एंट्री हुई है मैडम? मैंने भी देखा नहीं, मैं देखूंगी। आपने तो सुना ही होगा, वो कह रहे हैं कि उन्हें लेट से एंट्री दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है, मार्गदर्शिका में, 30 मिनट पहले उनकी एंट्री करानी, और हम लोगों ने 30 मिनट पहले एंट्री कराई। कई छात्रों का ये भी मांगे कि 5 छात्रों को पहले घुसा दिया गया। ये मेरी जानकारी में नहीं है, आपने कहा, मैं देखूंगा। हमेशा विवादों में रहा है, इस बार भी आज के होने वाले एग्जाम में पेपर लीक का मामला सामने आया है। देखिए, बहुत उम्मीद के साथ मेधावी छात्र तैयारी करते हैं कि परीक्षा में वो सम्मिलित होकर के एक अवसर प्राप्त करें, लेकिन जो घटना इस बार भी घटी है और जो बातें सतह पर आई है, चिंता का विषय है कि झारखंड में
जेपीएससी के जितने भी इस तरह के परीक्षाएं आयोजित की गई है वो लगातार पेपर लीक और ऐसे संरक्षण प्राप्त एग्ज़ाम होने की वजह से बहुत छात्र छात्राओं को, ऐसे मेधावी मेरिटोरियस लोगों को नुकसान हो रहा है। ये नुकसान मैं मानता हूँ समय का तो है ही है, राष्ट्र का, राज्य का और ऐसे युवा छात्र छात्राओं का। ये नुकसान मैं समझता हूँ कि इस सरकार को खास तौर से इस पर जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं क्यों घट रही है, जिससे जो परीक्षार्थी है उसका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।